उभाटा गट के 5 सांसद मेरे घर पे भी खाना खाने के लिए आए। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कान है। तो 6 सांसद आपने पार्टी के तोड़ दिए। मैं बताऊंगा कि उद्धव जी ठाकरे भी फडणवीस जी मुख्यमंत्री के बाद में 2-3 बार उनको जाके मिले, तो फिर ये भी शक होना चाहिए था कि भाई उद्धव जी भी शिवसेना को दूसरी पार्टी में विलीन कर रहे। उबाटा को खत्म करने का जो बिड़ा उठाया है तो संजय राउत ने और उन्होंने ही उठाया। आप पर आरोप ये लगाया गया यूबीटी की तरफ से कि 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। संजय राउत के बोलने पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है। नहीं, वो उस हिसाब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गाली दी, उसके बाद कहा इसको कट मत करना, तो मतलब कॉन्फिडेंस तो पूरा है उनके अंदर। अरे ये देखो, बात करने के लिए ताकत नहीं लगती। तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने बोला कि हम इनके पैर ही नहीं रखेंगे और किसी को तोड़वाना है तो पैर लगते हैं। जब इनके पैर ही हम तोड़ देंगे तो तोड़ा किसको तोड़वाएंगे। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत सारे विधायक उभाटा के नाराज है। तो ऑपरेशन टाइगर 2.0 तो आ गया है, अब 3.0 कब आएगा, 4.0 कब आएगा, 5.0 कब आएगा? इतनी नाराजगी उद्धव ठाकरे से नहीं जितनी संजय राउत से। बिल्कुल ये है कि लेकिन उद्धव जी की नाराजी नहीं है। संजय राउत जो बात करता है उस पर कभी उद्धव जी भी तो उसको नहीं बोलते ना कि वही उनका व्यक्तिगत मत है। ठीक है, संजय राउत अगर गाली देते हैं तो आपकी तरफ से संजय निरुपम आ जाते हैं। लेकिन नहीं, देखो हमारे तरफ से तो कभी पहल शुरू नहीं होती। शुरू वो करते हैं, खत्म हमारे लोग करते हैं। क्या ये तैयारी इसलिए हो रही है कि एनडीए को 360 का आंकड़ा छूना है, जिसकी वजह से तमाम बिल जो रुके हुए हैं वो पास हो सके, जिसमें डिलिमिटेशन बिल है? इन दिनों देश में सियासी भूचाल आया हुआ है। भूचाल कैसा? भूचाल ऐसा कि सभी पार्टियां अपने सांसदों और विधायकों की तरफ पैनी नजर बना के बैठी हुई है। दरअसल मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। हुआ ये कि राघव चड्ढा खुद तो आए, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी के 6 से 7 सांसद लेकर के आ गए, जिसकी वजह से राज्यसभा में पार्टी टूट गई। कारवा पहुंचा बंगाल। बंगाल में टीएमसी चुनाव हारी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, और उसके बाद लगभग टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद जो थे वो अलग गुट चले गए, यानी कि बागी हो गए। अब इसमें कारवे में जुड़ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर 2.0 शुरू है और सुर्खियों में भी है। दरअसल मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। दिल्ली में एक डिनर हुआ जहां पर महाराष्ट्र के सभी सांसद आए, और उस डिनर में जब डिप्लोमेसी हुई और जिस घर में हुई, उस घर में रहने वाले प्रताप राव जाधव हमारे साथ हैं। सर, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। सीधा सवाल, खाने पर क्या बात हुई जिसकी वजह से उद्धव गुट में टेंशन बढ़ गई? नहीं, देखिए, हर अधिवेशन के समय में हम सभी महाराष्ट्र के सांसदों के लिए खाने का प्रोग्राम हमारे बंगले के ऊपर रखा जाता है। कभी सिर्फ हमारे पार्टी के ही लोगों को हम बुलाते हैं, कभी हम सभी महाराष्ट्र के मराठी खासदार सांसदों को भी बुलाते हैं। उस दिन भी सबने सबको न्योता दिया और उसमें उभाटा गट के 5 सांसद मेरे घर पे भी खाना खाने के लिए आए। कोई वहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, सिर्फ खाने का प्रोग्राम था। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ माध्यमों में चली तो तुरंत आदित्य ठाकरे दिल्ली में आए और उन्होंने सभी सांसदों को मीटिंग ली और उनको डांटा और ये कहा कि जो भी शिवसेना के सांसद है, जो भी एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व वाले सांसद है, उनके किसी से घर पे जाना नहीं, किसी से बात करना नहीं और किसी के तरफ देखना भी नहीं। वहाँ से जो सांसद लोग थे तो उनके दिल में थोड़ा ये आ गया कि भाई हमारे पुराने संबंध है, हमारा दोस्ताना है, पार्टी अलग होंगी, विचारधारा अलग होंगी, लेकिन हमारे ऊपर शक क्यों किया जाता है कि हम किसी से बात करेंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे, या हम किसी के घर पे खाना खाने के लिए जाएंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। तो ये तो स्वाभिमान की बात थी। इससे तब से भी वो खासदार लोगों में नाराजगी ज़्यादा के ही पहले तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा उससे बढ़ने लगी। उस दिन कोई ज़्यादा बातचीत हमने नहीं की, सिर्फ हमने खाने का प्रोग्राम ही रखा था। दूसरी बार भी डिप्लोमेसी हुई, वो भी डिनर डिप्लोमेसी थी। नहीं, मैंने बताया ना कि हर सेशन के पीरियड में हम खाने के लिए प्रोग्राम रखते हैं और वो सभी सांसदों को बुलाते हैं। उसी बार फिर हम तो ऐसा नहीं बोलते थे कि ये नहीं आएंगे, हमारा काम है न्योता देना। हमने सभी सांसदों को न्योते दिए, जिनको आना है वो आते हैं, जिनको
नहीं आ सकते, वो नहीं आते, लेकिन उस टाइम भी 4 सांसद उद्धव जी के गट के, उभाटा गट के हमारे घर पे खाना खाने गए थे। फिर वो मीडिया में न्यूज़ उछल गई, फिर से उनके ऊपर शक किया जाने लगा। तो ऐसी बातें वहाँ से बढ़ती चली गई। हम्म, बढ़ते-बढ़ते जो है कि आपने कल देखा कि उनके 6 सांसदों ने उभाटा को छोड़ दिया उन्होंने और अपना गुट अलग बना लिया। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे में बड़ी मुस्कान है। तो 6 सांसद आपने पार्टी के तोड़ दिए। एक नहीं, नाथ शिंदे की पार्टी ने 6 सांसदों को तोड़ दिया, उनके पास बचा क्या? ये देखिए हमने तोड़ा बोले तो ये आरोप तो हम देखिए उन्हीं की पार्टी के लोग लगा वो रहे तो हैं। उन्हीं के लोग लगाते हैं, लेकिन संपर्क में रहते हैं। जैसे कि हमारे पार्टी के जो हमारे गट नेता है श्रीकांत शिंदे साहब, कि जिनके पास भी महाराष्ट्र के लगभग सभी सांसद आते हैं, बाहर राज्यों के भी सांसद उनसे आके मिलते हैं, महाराष्ट्र के कुछ काम होते हैं। देखो मुंबई हमारी एक आर्थिक राजधानी है, जी। तो मुंबई में तो सबके काम होते हैं। हम्म, तो उसी के नाते श्रीकांत शिंदे जी को भी सभी आउट ऑफ स्टेट के भी सांसद मिलते हैं, स्टेट के भी सभी सांसद मिलते हैं। कोई राज्यों में काम होता है तो उनको बोलते हैं और वो भी तुरंत उनके काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे तो उनका लगाव, काम, सम्मान, बातचीत ये तो होती ही रहती है। हम्म, लेकिन किसी से बात करना या किसी के घर पे खाना खाने के लिए जाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई पार्टी छोड़ रहा है। हम्म, मैं बताऊंगा कि उद्धव जी ठाकरे भी फडणवीस जी मुख्यमंत्री के बाद में 2-3 बार उनको जाके मिले। हम्म। तो फिर ये भी शक होना चाहिए था कि भाई उद्धव जी भी शिवसेना को दूसरी पार्टी में विलीन कर रहे। देखिए साहब, सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि राजनीति में जितना सरल है उतना दिखाई नहीं देता। होता तो शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन वहां पर बंद कमरे में बहुत सारी बातें होती हैं। अब चूंकि आपने जो डिनर आयोजन किया था उसमें सभी सांसद महाराष्ट्र के मौजूद थे, लेकिन 5 उन सांसदों पर नजर गई। क्यों? क्योंकि वो आपके ही एक भाग का हिस्सा थे। शिवसेना पहले एक थी, बाद में शिंदे साहब की शिवसेना मिली, अब उद्धव साहब के पास यूबीटी चली गई। अब उन पर आरोप, आप लोगों पर आरोप ये लगता है कि आप यूबीटी को तोड़ना ही चाहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं नाम लेता हूं संजय राउत। वो मीडिया में आए, सबसे पहले उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 24 घंटे बाद उनका बयान आया, दिल्ली में आए, वो मीटिंग की, स्पीकर साहब से भी मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 5 लोगों की जिन्होंने आपने जिनका नाम लिया, उन्होंने कहा कि गद्दार है और गाली भी दी। ये देखिए ये सभी लोग, पार्टी हमने, उबाटा की पार्टी हमने नहीं तोड़ी। उबाटा को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है तो संजय राउत ने और उन्होंने ही उठाया है। हम्म, कि आदित्य ठाकरे होंगे या वो संजय राउत होंगे, कि ये लोगों का उनके लोक प्रतिनिधि से, उनके जो भी सीनियर लीडर है उनसे जो बर्ताव, हम्म, बात करने का ढंग, उनका बर्ताव और उनका अहंकार, ये सभी चीज़ें जब सामने आती है, तुमने इधर भी पश्चिम बंगाल में भी वही बात आई हम्म, कि सम्मान होना चाहिए सीनियर लोगों का, ये होना चाहिए, नहीं होता था वो पार्टी में। हम्म, इसीलिए वो नाराज़ थे, कोई उनको मदद नहीं मिलती थी। मदद बोले तो उनको कोई सहकार्य नहीं मिलता था, कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, कोई पूछताछ नहीं होती थी उनसे कि भैया क्या चल रहा क्या नहीं। हम्म, तो इसी से तो वो लोग नाराज़ थे। और इधर एकनाथ शिंदे जी का काम करने का जो तरीका है, वो सभी को साथ लेके चलते हैं, सभी की पूछताछ करते हैं, सभी के सुख दुख में जाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से तो जब पार्टी के 2 नेता, एक पार्टी की 2 पार्टियां हो गई, 2 नेता हो गए, तो तुलना तो होनी है कि कौन कैसा बर्ताव करता है। हम्म, और जब उनको ऐसा लगा होगा कि भाई शिंदे जी इतने अच्छे तरीके से उनके सभी विधायक, सभी सांसदों को साथ लेकर चलते हैं, हमारे पार्टी में ऐसा क्यों नहीं होता, हमें क्यों ऐसा महत्व नहीं मिलता, तो उससे उन लोगों में नाराज़ी बढ़ती गई। हम्म। और नाराज़ी बढ़ते-बढ़ते कल तो आपने देखा कि 6 सांसदों ने अपना अलग गुट बना लिया। आप पर आरोप ये लगाया गया यूबीटी की तरफ से कि 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये देखिए संजय राउत के बोलने पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है। हमारे इधर उसको बोलते हैं कि ये सवेरे 9 बजे मीडिया के सामने आके अनप-शनप बातें करना, शिवसेना बीजेपी के ऊपर अलग-अलग आरोप लगाना, नहीं, वो उनकी, साहब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गाली दी, उसके बाद कहा इसको कट मत करना। तो मतलब कॉन्फिडेंस तो पूरा है उनके अंदर। अरे ये देखो बात करने के लिए ताकत नहीं लगती। यही संजय राउत था जब हमारे सांसद बाहर गए हुए थे एकनाथ राव शिंदे के बाद में, तब उन्होंने बताया था कि इनको मुंबई आना पड़ेगा। हम्म, जो या आदित्य ठाकरे का
विधानसभा क्षेत्र है वर्ली, वर्ली से इनको जाना जाएगा, ये सब है इनके, इनका सब हम ही अभी गुवाहाटी से आ गए तो इनका हम यहाँ पर बलि चढ़ा देंगे, मुंबई में पैर रखने नहीं देंगे। क्या हुआ? किसके सामने आकर नज़र उठाकर बात करने की भी हिम्मत वो लोगों में नहीं हुई और नहीं की उन्होंने, क्योंकि हम भी शिवसैनिक हैं, हम भी बाला साहब के विचारों से ही हम आगे चलते हैं, हम डरने वालों में से नहीं है कुछ में। अभी तो ये धमकी, अभी बोलने में धमकी देने में क्या लगता है कि अभी कल के इसमें बोला कि हम तुड़वा देंगे, ये करेंगे। तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने बोला कि हम इनके पैर ही नहीं रखेंगे, और किसी को तोड़वाना है तो पैर लगते हैं, जब इनके पैर ही हम तोड़ देंगे तो ये तोड़वा, किसको तोड़वाएंगे? तो ये धमकियाँ अभी उनके इसके सिवा अब उनके पास दूसरा कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते वो और ना कुछ होगा। देखिए, मुंबई पुलिस भी एक्टिव है और मुंबई पुलिस ने चौकसी अपनी बढ़ा दी है। हो सकता है कि यूबीटी और शिवसेना के बीच सड़कों पर भी कोई संघर्ष देखने को मिले। तो नहीं, ऐसे ये में अगर आप मतलब अगर कोई शांति का संदेश देना चाहेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी तो सिर्फ सांसदों ने ही गुट बना लिया। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत सारे विधायक उभाटा के नाराज है, मुंबई कॉरपोरेशन में के भी बहुत सारे कॉरपोरेटर, उनके जो नपास महानगर पालिका के मेंबर है वो भी बहुत सारे नाराज है। और विधान परिषद में तो केवल 20 ही विधायक है यूबीटी के पास, हाँ, तो उसमें से नाराज कितने हैं? तो मैं बोलता कि उसको भी, जैसा कि इन्होंने 9 में से 6 लोगों ने वोट किया, अगर उधर उनको गठ करना है तो 14 लोग लगेंगे। 14 लोग लगेंगे। 14 लोग जिस दिन भी होंगे तो उनका गढ़ अलग हो जाएगा। कारपोरेशन में भी बहुत सारी नाराजगी है। तो एक डिनर आयोजन आप मुंबई में भी करेंगे मतलब? हाँ, एक डिनर का आयोजन मुंबई ये में? देखो, आयोजन करने के काम नहीं, वो उनका जो एटीट्यूड है, संजय राउत और उनका जो आदित्य, अभी लोग समझ सकते हैं कि भाई उद्धव जी की तबीयत ठीक नहीं, उससे तो कोई लोगों को ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम आदित्य ने तो लोगों में आके मिलना चाहिए। आदित्य ने तो गद्दार बताया ना उन लोगों को। हाँ, जो यूबीटी के सांसद जो टूटे हैं उनको गद्दार बताया आदित्य ने। अरे तो ये आप लोगों ने ये पूछना चाहिए कि भाई गद्दारी की डेफिनेशन क्या है, गद्दार कौन, किसे कहा जाता है? जब 19 में युति के साथ में हम चुन के आए, महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना बीजेपी की युति को बहुमत दिया, कांग्रेस राष्ट्रवादी को हमने हराया, 30 साल तक हम उनसे लड़ते रहे, और उद्धव जी ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ में जाके मुख्यमंत्री बने, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? वो क्या स्वाभिमान था? स्वाभिमान के लिए गए थे क्या? भाजपा के साथ में गद्दारी करके शिवसेना उधर गई थी। तो ऑपरेशन टाइगर 2.0 तो आ गया है, अब 3.0 कब आएगा, 4.0 कब आएगा, 5.0 कब आएगा? मतलब कहाँ जाके रुकेगी शिवसेना? देखो, कल भी उन्होंने भी शिवसेना का स्थापना दिन मनाया, हमने भी दिया, और उसमें जो उद्धव जी ने बात की, भावुक उन्होंने, अभी देखो, जब भावनात्मक आह्वान कब किया जाता है? जब सब पैतरे खत्म हो जाते हैं, सभी चीजें हाथ से निकल जाती है, तो फिर लोगों को इमोशनल करने के लिए कुछ ना कुछ भावनात्मक बात करने पड़ती है। तो कल का उनका भाषण वही था कि इमोशनली शिवसैनिकों को, मैं पद छोड़ दूंगा, अगर मेरे पे कोई आरोप करेगा तो मैं ये पद पे नहीं रहूंगा। ये देखो, ये तो शुरुआत, ये तो हाँ, कुछ कहे तो माफी मांगता हूँ, ये शुरुआत तब से हुई जिस दिन, ये देखो, ठाकरे फैमिली बाला साहब से लेकर भी देखेंगे तो लोग इनको किंग मेकर की भूमिका में देखते थे। जब इन्होंने किंग मेकर की भूमिका छोड़ के खुद ही किंग बनने की कोशिश किया, किंग बने, तब से लोगों का उनसे के बातों पर का विश्वास कम हो गया और तब से पार्टी टूटना शुरू हो गई। क्योंकि जब ऑपरेशन टाइगर पहले हुआ था, उस समय भी जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी ये कहा गया कि अगर शिंदे को बनना था तो मुझे आके बता देते, इस तरह की बातें भी चली। मतलब वो, अगर मैं कैटेगरी डिवाइड करूं तो सबसे पहले डराना धमकाना, उसके बाद अफसोस जताना, और तीसरा चरण जो आता है वो भावनात्मक आ जाता है, भावुक होकर के। ये देखो, सही मायने में 2019 में भी जो चुनाव हुए थे, तो तब भी जो नाम चल रहा था हमारे पार्टी लीडर के नाम से एकनाथ शिंदे जी का था, क्योंकि जब हमारी बनी नहीं थी, कुछ दिन हम विपक्ष में बैठे थे, तो अपोजिशन लीडर एकनाथराव शिंदे ही थे कुछ दिन के लिए।
तो ये एकनाथराव शिंदे जी को हटा के उनको जो है, तो मुझे लगता है कि उनको उद्धव जी को मालूम था कि भाई हम ज़्यादा राजनीति में मेरी तबीयत के हिसाब से हम समय नहीं दे सकेंगे, उनको आदित्य को प्रमोट करना था। हम्म, और उनके दिल में ये डर था कि आदित्य बहुत जूनियर है और हम्म, एकनाथराव शिंदे जी बहुत सीनियर है, उनका पार्टी में बहुत सारा काम है हम्म, और सारे विधायक विधायक भी उनको बहुत चाहते हैं। हम्म, अगर आदित्य को आगे करने में अगर कोई उसको जो बोलते हैं कि अगर कोई बीच में आएगा या दूसरा नाम चलेगा तो वो एकनाथ शिंदे का होगा। हम्म, तो इन्होंने पहले ही 1 साल से एकनाथ शिंदे जी के पैर छाटना शुरू कर दिए थे। हम्म, उनको पार्टी लाइन से दूर करना शुरू कर दिया था। हम्म। बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था। उनके डिपार्टमेंट जब उनके वो काम डिपार्टमेंट नहीं में हो भी पा रहे थे। आदित्य हस्तक्षेप करता था। हम्म, उनको छोड़ के खुद ही बैठकें ली जाती थी। तो उनको भी बहुत 1 साल तक उन्होंने सहन किया। हम्म, पर आपने भी कहा था नहीं कि जब पानी नाक के ऊपर चढ़ जाता है हम्म, तो फिर आदमी को सभी निर्णय लेना पड़ते हैं। हम्म, तो एकनाथ जी ने उठाव किया हम्म, और वो उठाव में इतनी सच्चाई थी हम्म, कि 54 में से 40 विधायक उनके साथ खुले दिल से चले गए। हम्म, जब तो उद्धव ठाकरे सीएम थे, हम्म, अपोजिशन पार्टी के लोगों को टूट जाना या उन्होंने फूट जाना या पार्टी बदल करना ये समझ सकते, ये तो सत्ता में थे। हम्म, वो 40 में बहुत सारे मिनिस्टर थे। हम्म, तो ऐसे लोगों ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के एकनाथराव शिंदे जी के साथ में शामिल हुए। और फिर वो जो पहला 2022 का है, आप सभी को मालूम है, देखा है कि एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने उनकी जो काबिलियत है हम्म, वो उन्होंने 2.5 साल में उन्होंने बता दी कि एकनाथराव शिंदे क्या चीज़ है। हम्म, कि उनके नेतृत्व में ही महाराष्ट्र की विधानसभा में जो पहले कभी इतने हमारे विधायक चुन के नहीं आए थे, 2/3 से ज़्यादा विधायक एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमने 2024 के विधानसभा के चुनाव हमारी महायुति ने लड़े हम्म। और भारी महों से जीते। तो अभी भी बहुत लोकप्रिय नेता करके एकनाथराव शिंदे जी का नाम सभी जगह लिया जाता है। पिछले 4-5 दिनों से तो एकनाथ शिंदे जो थे वो शांत थे। ऑपरेशन टाइगर पे या किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन जब शिवसेना का स्थापना दिवस था तो एक बयान आया, पिक्चर अभी बाकी है, ये केवल ट्रेलर है। ये बात है, उन्होंने कल ही बताया, मैंने बताया ना आपको, तुमको ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इसका मतलब मैंने बोला कि बहुत सारे विधायक भी तो उनके मैं अगर काउंट नाराज है, करूं, उनके मैं कारपोरेट नाराज है। मैं बीच में रोक के अगर काउंट करूं, 9 में से 6 वो आपके समर्थन में जा रहे हैं सांसद। 9 में से 6 सांसद यूबीटी के वो आपके समर्थन में आ गए। अब अगर मैं विधायकों की बात करूं तो 20 में से कितने विधायक जो है नाराज चल रहे हैं? नहीं, बहुत सारे 14 तो विधायक है। आपने अभी देखो, 14 तो आपने आंकड़ा ये बताया। देखो आंकड़ा तो कितना भी बताया जा सकता है, कितने भी हो सकते हैं। आखिर में वहाँ से जो भी बाहर निकलने के लिए कम से कम 14 विधायक की आवश्यकता है हम्म, और उनका नेतृत्व उनके ही लोग कर रहे हैं हम्म, आगे निकलने का। जिस दिन की उनकी 14 की गिनती पूरी हो जाएंगी हम्म, तो उनका गट अलग हो जाएगा वहाँ पे। हम्म। और फिर बाद में वो सोचेंगे कौन से पार्टी के साथ में तो जाना मतलब है। ऑपरेशन टाइगर 2.0 तो सक्सेसफुल हो गया। ऑपरेशन टाइगर 3.0 जो कि महाराष्ट्र विधान अभी परिषद का देखो, चलेगा, वो चालू होगा। उसमें से 14 नंबर बताया कि इतने लोग चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आप भी जाके मुंबई में जाके आपके जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हो गए उनसे पूछे, हर रोज हम्म, एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हजारों लोग हम्म, मुंबई में भी आके प्रवेश करते, जहाँ पर उनकी सभा होती है वहाँ पर प्रवेश करते। श्रीकांत शिंदे जी हर जिला जिला हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो घूम रहे, वहाँ पर भी प्रवेश होते। हम्म, तो लोगों बहुत सारी तादाद में लोग शिवसेना में आ रहे हैं और इनको भी लग रहा है कि भाई अभी उभाटा में हमारा कोई पॉलिटिकल अस्तित्व नहीं रहेगा, हम्म। हमारा पॉलिटिकल भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। तो लोग तो अपना अपना ठिकाना ढूंढी लेते हैं और करते हैं। तो इसीलिए ये लोग, और वो उभाटा के तरफ से पार्टी बचाने के लिए, पार्टी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ संजय राउत की बयानबाजी के सिवा। और उनके मतलब पास इतनी नाराजगी उद्धव ठाकरे से नहीं जितनी संजय राउत से है। बिल्कुल ये है कि, लेकिन उद्धव जी की नाराजी नहीं है। संजय राउत जो बात करता है उस पर कभी उद्धव जी भी तो उसको नहीं बोलते ना कि भाई उनका व्यक्तिगत मत है। हम्म, जब वो नहीं बोलते तो लोग समझ देते कि ये पूरा शिवसेना का ही हम्म,
वक्तव्य है कि शिवसेना की पार्टी लाई नहीं वैसी है, तो वो तो लोग तो वही तो समझेंगे फिर। वो कहते हैं ना, वो सोशल मीडिया पे लड़ाई भी चल रही है कि संजय राउत अगर गाली देते हैं तो आपकी तरफ से संजय निरुपम आ जाते हैं। वो उनको कई शब्दों से नहीं देखो, पॉलिटिक्स में तो ये काउंटर करना तो पड़ता है, सभी को तो ये रहता है, आरोप का लेकिन जवाब तो उतने देना पड़ता आरोप जो हमारे ऊपर होते हैं उनके जवाब भी हमको देना पड़ते हैं। है। लेकिन नहीं देखो, हमारी तरफ से तो कभी पहल शुरू नहीं होती, हुँ। शुरू वो करते हैं, खत्म हमारे लोग करते हैं। ये एकनाथ राव का स्टाइल है। स्टाइल है। हुँ। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ फटाफट। महाराष्ट्र की बात हो गई, देश की बात कर लेता हूँ। देश में सीधा सवाल आपसे करता हूँ कि देश में ये चल रहा है, विपक्ष साफ तौर पर ये कह रहा है कि आप लोग हर पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी और एनडीए मिल करके अपने-अपने सहयोगी दलों को लगा दिया, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को लगा दिया, टीएमसी इधर से टूटने को तैयार हो गई है। ओपी राजभर यूपी में पॉलिटिक्स करके पॉलिटिकल बयान देते हुए ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। फिर अगर हम रामदास अठावले की बात करें तो वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा सांसद हैं, उनके बारे में बात कर दी। तो सीधी अगर मैं सीधे सवाल में आपसे बात करूं तो क्या ये तैयारी इसलिए हो रही है कि एनडीए को 360 का आंकड़ा छूना है, जिसकी वजह से तमाम बिल जो रुके हुए हैं वो पास हो सके, जिसमें डिलिमिटेशन बिल हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, पिछले 12 साल अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के पूरे हुए, हम्म, और 12 साल में ही एनडीए सरकार ने हम्म, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हम्म, हमारे देश में किया, जो देश का हमारा विकास आंकड़े बताते हैं। हम्म, आज देखो, पूरी दुनिया में हमारे देश का सम्मान बढ़ा। हम्म। हमारे प्रधानमंत्री को हर देश में जाता है तो उस देश के सभी लोग उनको उस देश का सम्मान, सबसे ऊंचा सम्मान सर्वोच्च देके, सम्मान देते हैं। सर्वोच्च सम्मान, लेकिन उन विपक्ष तो यही उन कह रहा है ना कि आप उनकी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। एक मिनट, मैं उस पर ही आ रहा हूँ हम्म, कि सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। आज हम विकास के बारे में कहेंगे तो हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने ये सोच रखी है कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनना है। और जो तुम कह रहे हो, कितने हवाई अड्डे यहाँ पर हमारे देश में बने, कितने नेशनल हाईवे बन रहे, रेलवे लाइन कितनी बड़ी। तो ये अपोजिशन वालों में ये पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हमारे जनता का विकास हो सकता है, हम महाशक्ति बन सकते हैं। तो ये लोग अभी उनकी पार्टियां छोड़ के जो सही मायने में विकास की ओर देश को ले जाने वाला नेतृत्व है, वो नरेंद्र मोदी जी या उनके सहयोगी पार्टी में वो लोग आने की सोच रहे हैं, और उनका आना भी शुरू हो गया है। तो लोकसभा सांसदों से होते हुए मामला विधायक दल तक पहुंचेगा और उसके बाद नगर कार सेवक तक भी पहुंच जाएगा। नहीं, ये देखिए, अभी ये सभी जगह असंतुष्ट लोग हैं कि क्योंकि विकास लेकिन जहाँ ये जहाँ पर अचानक हमारी। अचानक हुआ क्या? ये अचानक से क्या हुआ? पूरे देश में विपक्षी नहीं नहीं नहीं, पार्टियां हैं। देखो, किसी को भी अनुभव आने के लिए कुछ समय लगता है। हम्म, नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का विकास, ये तो सभी लोग तो कल तक विरोध करते थे मोदी हम्म, जी की सभी हम्म, योजनाओं को। हम्म, फिर आज विकास के नाम पर ही आ रहे। लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा है कि देश को विकास की तरफ ले जाने वाला नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है, एनडीए के घटक दलों का है। इसीलिए जगह जगह, और हमें आगे चुनाव में अगर इनके खिलाफ हम चुनाव लड़ने को खड़े रहेंगे तो जनता हमें साथ नहीं देंगी। हम्म। तो उनका अपना पॉलिटिकल भविष्य सुरक्षित रखने के लिए लोग अपना अपना रास्ता चुन रहे हैं। और सभी, कोई किसी, कहाँ भाजपा हो या कहीं एनडीए के घटक दल हो, उसमें सभी विरोधी पार्टियों के लोक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। चलिए, महाराष्ट्र में तो ये सियासी ड्रामा जो है वो चलता रहेगा, और कहां तक जाएगा, कितने ऑपरेशन टाइगर होने और बाकी हैं, और क्या इसके बाद मामला यूपी भी पहुंचेगा, क्योंकि 27 में चुनाव है।